हेलो बच्चों। तो ये दूसरी वीडियो है हम लोग की क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 26 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स 26 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे ये हमें देखना है यहाँ पर। तो 26 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से हो जाएगा, तो 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। हम इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 वन ज़ा 13। तो 26 के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास 2 × 13। ठीक है। अब 91 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो 7 से होगा। तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 वन ज़ा 7 और 2 बचेगा, 7 3 ज़ा 21। अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो 13 वन ज़ा 13। तो 91 के हमारे प्राइम फैक्टर आ गए यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 7 × 13। अब ये प्राइम फैक्टर से क्या होगा, हमें एचसीएफ और एलसीएम पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब हम एचसीएफ यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राइम फैक्टर में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, ये हमें कॉमन मिल रहा है। जो हमें कॉमन मिल रहा है वही एचसीएफ हो जाएगा। अगर हमें एक और कॉमन मिल रहा होता तो इंटू कर देते 13 के साथ, लेकिन हमें यहाँ पर ये 13 ही कॉमन है, तो ये हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा कैसे निकलता है कि जो हमारा कॉमन वाला था उसको तो हमने ले लिया एक बार। ठीक है। अब ये 2 और ये 7 ये कॉमन नहीं है, तो इनको भी हम लिख लेंगे 13 × 2 × 7। इस तरह से हमें एलसीएम और एचसीएफ पता चल जाएंगे। एचसीएफ तो हमारा यही हो गया। अब एलसीएम हम पता करेंगे तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 × 7 × 13, तो ये आ जाएगा आपके पास 182। तो ये दोनों नंबर हमें मिल गए, एचसीएफ वाले भी और एलसीएम वाले भी। अब हमें ये जो फार्मूला है हमारा, इसको वेरीफाई करना है। फार्मूला एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हो गया हमारा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, या हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। बोथ नंबर्स कौन से, 26 और 91, ये दोनों नंबर। तो एच सी एफ कितना आया हमारा, एच सी एफ आया हमारा 13। एलसीएम कितना आया हमारा 182, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर का मतलब 26 × 91। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए आप। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे 182 और 13 का, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2366। ठीक है। और 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 2366। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। ठीक है। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब ये प्रूव्ड हो गई है। हेंस के बाद कॉमा लगा देंगे। ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गई, वेरीफाइड हो गई। यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सेकंड पार्ट। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, 510 एंड 92। तो हम 510 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 510। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर ये 2 से कट रहा है। ठीक है। 510 2 से कट रहा है, तो उसको 2 से पहले हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर 3 से हमारा कट रहा है, पूरा पूरा 3 से काट देंगे। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। अब ये नंबर हमारा 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब ये नंबर हमारा 17 से कटा है, 17 1 ज़ा 17। इसी तरीके से 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
92 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये 2 से कट रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये 23 एक प्राइम नंबर होता है तो 23 से ही कटेगा, 23 वन ज़ा 23। अब यहाँ पर हम दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का क्या आया हमारा, ये आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये चीज़ हमें यहाँ पे कॉमन मिल रही है, ठीक है, और हमें कोई चीज़ कॉमन मिल रही है यहाँ पर नहीं मिल रही, तो यहाँ पर HCF क्या आ गया हमारे पास, HCF आ गया 2, और तो हमें कोई चीज़ कॉमन मिली नहीं, ठीक है। अब LCM निकालेंगे, तो मैंने ये क्या कहा था कि LCM हम जब निकालेंगे तो जो कॉमन वाला है तो उसको तो हमें एक बार लेना है, अब कॉमन जो नहीं है वो भी लेना है, तो ये लेना है 3, फिर ये 5 लेना है जो कॉमन नहीं है, 17 लेना है ये कॉमन नहीं है, ठीक है, ये वाला 2 कॉमन नहीं है तो ये भी लेना है, और 23 हमें लेना है, ये कॉमन नहीं है। अब इन सब का हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, और जब हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23460, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें एलसीएम भी एचसीएफ भी पता है और एलसीएम भी पता है। अब हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिखेंगे, इंटू एलसीएम की जगह एलसीएम लिखेंगे, इक्वल का साइन की जगह इक्वल का साइन। अब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर में क्या आ जाएगा, 510 इंटू 92, ठीक है, क्लियर इतना। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46920, और 510 का 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 46920। हैंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ये लिख देंगे, और चाहे तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं वेरीफाइड। क्या हो गया हमारा, ये वेरीफाइड हो गया। तो अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में हमें नंबर दिए हैं 336 एंड, और इसके साथ हमें नंबर दिया 54, 54 दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 336 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मैंने 2 प्राइम फैक्टराइजेशन आपको जो है करके दिखाए हैं, तो 336 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ जाएगा, ठीक है। और जब 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 27 2 ज़ा 54। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये हमें एक कॉमन मिला, ठीक है, और देखिए 3 एक हमें कॉमन मिल रहा है, ये देखिए ये 3 एक कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो बस ये हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ हमारा यहाँ से पता चल जाएगा, एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, एचसीएफ आ गया हमारा 6। अब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन वाला है वो लेते हैं, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ये ले लिया। अब जो कॉमन नहीं है वो लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, और फिर ये 3 और ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये एलसीएम आपका आ जाएगा 3024, ये बन जाएगा यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास, ठीक है, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को वेरीफाइड करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला को वेरीफाइड करेंगे, कॉपी थोड़ा सा हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई हमें कैसे करना है, हमारा फॉर्मूला क्या था, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिख दो चाहे बोथ नंबर्स लिख दो, एक ही बात है। तो एच सी एफ हमारा कितना था, 6 था, एल सी हमारा कितना था, 3024। अब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर में हम क्या लिखेंगे, 336 इंटू 54,
अब ये 3024 का मल्टीप्लाई हम करा देंगे 6 से, तो ये हमें आंसर मिलेगा 18144। अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका भी आंसर आएगा 18144। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों तरफ के आंसर सेम आ गए और हमारा वेरीफाइड हो गया ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 पार्ट थे। अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना और एलसीएम और एचसीएफ बताना है। सेम सवाल है जिस जो इससे पहले हमने सवाल किया था उसका ही सेम सवाल है, बस यहाँ पे क्या करा गया है, तो वहाँ पे 2-2 नंबर थे, यहाँ पे 3-3 नंबर है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो 12 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का निकालें, मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है निकालना सिखाया है, तो कैसे निकालते हैं वो आप निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्टली उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ। 12 का हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3, ये आ जाएगा हमारे पास 12 का। और 15 का क्या हो जाएगा, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ उसको 3 × 5। ठीक है। अच्छा, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप लोग निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 × 7। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से इसलिए लिखा है कि ये 3 जो है यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 3 हमें कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ तो हमारा क्या हो गया, जो कॉमन मिल रहा है वही हो गया 3। और एलसीएम क्या हो जाएगा कि मैंने आपको बताया जो कॉमन मिल रहा है वो ले लेंगे और जो कॉमन नहीं मिल रहा है वो ले लेंगे। तो 2 2, ये वाला 2, ये वाला 2, और ये 5 यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एलसीएम में, और 7 लिखना पड़ेगा साथ में। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 420। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट इस तरह से। अब हम लोग बच्चों चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ नंबर हैं, इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर है 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले करेंगे क्योंकि एचसीएफ एलसीएम हमें निकालना है। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 ही आ जाएगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम करेंगे 23 का, तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब बच्चों जब ऐसे सिंगल ही वो खुद ही आ रहा है तो इसमें ×1 लगा लेते हैं, क्योंकि ×1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल 1 जो है कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉमन हमें नहीं मिलने वाला है तो हम इंटू में 1 लगा लेते हैं ऐसे। अब 29 पे आ जाएंगे, 29 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 29 इंटू हम 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन फिर हम 1 को मानते हैं ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है हमारा वो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें प्राइम नंबर में कुछ कॉमन नहीं मिला है तो हमने 1 लगाया था, 1 कॉमन मिला है। ठीक है, और एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, जो कॉमन है वो ले लेंगे इंटू फिर जो कॉमन नहीं है वो ले लेंगे। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11339, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम भी हमारा आ गया। ठीक है, एचसीएफ भी हमारा आ गया, एलसीएम भी हमारा आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका बच्चों हमें जो है थर्ड पार्ट और करना है, तो थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट में क्या क्या नंबर गिवन है। ठीक है, 3 पार्ट हैं बस इस सवाल के अंदर, और ये है 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम वही करने वाले हैं जो हमेशा कर रहे हैं। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2। 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 3 × 3, और 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 5 × 5। तो बच्चों यहाँ पर भी देखो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम फिर हम इंटू में 1 लगा लेंगे, और 1 ही कॉमन आएगा तो फिर हम डायरेक्टली एचसीएफ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो। और एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, तो हमने कहा जो कॉमन नहीं है वो एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये 2
ये वाला 2 पहला वाला कॉमन नहीं है, दूसरा 2 से कोई कॉमन नहीं हो रहा, तीसरा 2 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, ये दूसरा 3 भी कॉमन नहीं है। ये सब हम ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1800, 1800। तो एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ ये आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि गिवन दैट HCF 306657, मतलब 306 और 657 का ये दो नंबर हैं। इन दोनों नंबर का जो HCF है वो ये है 9 है। ठीक है, फाइंड द LCM 606, वो सॉरी 306 एंड 657, मतलब इन्हीं दोनों नंबर का हमें LCM पता करना है। इन दोनों नंबर का HCF आपके पास है, मौजूद है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वी नो दैट हमने ये फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई करा, उस फॉर्मूले से ही हम इसको करेंगे। वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि एलसीएम इंटू HCF क्या होता है, बताइए। ठीक है, पिछले फॉर्मूले में मैंने बताया था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये फॉर्मूला बताया था, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला हमने वेरीफाई करा था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर। कैसे करेंगे भाई, एलसीएम हमें नहीं पता है, तो एलसीएम की जगह तो हम एलसीएम लिखा रह देंगे। एचसीएफ हमें पता है, एचसीएफ कितना है हमारा 9 है। और प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, क्योंकि दोनों नंबर गिवन है तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, 306 इंटू 657। ठीक है, तो अब हमें एलसीएम पता करना है, और 9 जो है इसके साथ एलसीएम के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो क्योंकि ये फॉर्मूला वेरीफाइड है, तो इस 9 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये राइट हैंड साइड जाके करेगा क्या, तो ये करेगा भाई डिवाइड। क्या करेगा, डिवाइड। तो 306 इंटू 657 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 9। अब 9 से हम ये नंबर काट सकते हैं, देखिए 3 से काट सकते हैं। पहले 3 1 ज़ा 3, 0, 3 2 ज़ा 6, और ये हो गया 3 3 ज़ा 9। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास 102 इंटू 657 अपॉन में 3। अब 3 से भी 102 कैंसिल आउट हो रहा है, कट रहा है, तो काट देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, या 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12। तो ये मिल जाएगा अब हमारे पास 34 इंटू 657। अब नीचे 1 है, ठीक है, तो नीचे 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों नंबर का जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2238, 338, ये आंसर आएगा आपका। मैंने मल्टीप्लाई इसको पहले ही कर लिया था, 22338। तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया हमारा ये बच्चों, एलसीएम आ गया। तो हमारा ये आंसर आ गया, एलसीएम हमारा क्या होगा, ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है बच्चों, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारे सामने। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। चेक वेदर 6 पर पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब 6 पे कोई पावर लगाओ आप, और जो पावर है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। आप 1 लगा लो, पावर 2 लगा लो, 3 लगा लो, ऐसी पावर लेके आओ कि जब उसको हम सॉल्व करें तो उसका एंड डिजिट क्या हो, उसका एंड डिजिट जो है 0 हो। तो बताइए ऐसा कुछ पावर आपको ऐसी मिल सकती है, नहीं। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहो तो थ्योरी लिख सकते हो। जैसे कि हम लिख सकते हैं इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, यहाँ पर इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ एनी, देखिए समझिएगा बात बात को समझना पड़ेगा। एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0। ठीक है, तो अगर कोई नंबर के डिजिट किसी नंबर के एंड का जो डिजिट है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। वो 10 से डिविजिबल होगा। भाई ये आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी 10 की, 10 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी।
तो 10 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आए तो वो 10 से डिविजिबल है। जैसे 10 खुद से डिविजिबल हो जाएगा, 100 हो गया हमारा, 200 हो गया, है ना, 50, 60, 70, ये सब 10 से डिविजिबल हैं क्योंकि इनके लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। अगर भाई किसी के लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 10। ठीक है, 10 से डिविजिबल होगा अगर लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है तो। ठीक है, और जो चीज़ 10 से डिविजिबल है, जो चीज़ 10 से डिविजिबल है, अगर लास्ट में 0 आया तो 10 से डिविजिबल है, और जो चीज़ 10 से डिविजिबल है वो 5 से भी डिविजिबल होगी और 2 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स नंबर आल्सो डिविजिबल बाई, लिखना चाहो लिख दो, इसमें ज़रूरत ऐसे है नहीं, डिविजिबल बाई, इट मीन्स नंबर है ये। ठीक है, नंबर आल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 5। भाई 2 और 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर जो 10 से डिविजिबल है, और 10 से कब होगा, जब उसके लास्ट में 0 है। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम 6 पे पावर n का, भाई 6 पे पावर n को ही हम वो नंबर मान के चल रहे हैं कि उसके लास्ट में मान लो 0 आ गया, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लिखें, प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ऑफ 6 पे पावर n, 6 पे पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और पावर वही लग जाएगी, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 3 पे पावर n। बोलिए सही है बात या नहीं। अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या ऑब्जर्व करने को यहाँ मिल रहा है कि हमारा जो क्या है दैट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ रहा है यहाँ पर, इसमें ना 5 है, 2 तो है इसमें लेकिन 5 नहीं है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता तो शायद कोई n आपको ऐसा मिल सकता था कि जिससे लास्ट डिजिट 0 बन जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 5 नहीं है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका मतलब 6 पे पावर n जो है वो 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 5 से नहीं होगा। अगर 0 आ रहा है तब की बात हो रही है ये, तो 5 यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब 0 नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल है ही ऐसा, ऑब्जर्व दैट, और थोड़ा जल्दी समझ में आता भी नहीं है, दैट 5 इज, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया यहाँ पर 6 का, उसमें 5 नहीं है। ठीक है, 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की जो स्पेलिंग होती है वहाँ पे जेड भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, अब 6 पे पावर n, अब 6 पे पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, 2 × 3 पे पावर n। अब अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमें कोई ऐसा n मिल गया कि मान लो एंड में 0 आ रहा है, तो 5 भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आना चाहिए था। ठीक है, और 5 नहीं आया, इसका मतलब एंड डिजिट 0 हमें मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर हम लिख देंगे हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही हमें जिससे कि 6 पे पावर n वो लगाने पर हमें 0 मिल जाए एंड डिजिट में, तो हम यहाँ लिखेंगे विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, मतलब जब वो 0 आ ही नहीं रहा तो 5 से डिविजिबल होगी नहीं कोई भी। ठीक है, देयरफॉर 6 पे पावर n कैन नॉट, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट एंड विथ
द डिजिट 0 फॉर, ये 0 है फॉर एनी नेचुरल नंबर। अभी हमें क्वेश्चन से ही उतारना है ये, ठीक है, इतना पार्ट जो है क्वेश्चन से ही उतारा जाएगा, नेचुरल नंबर एन। तो इस तरह से ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, नंबर एन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्लास में मैंने जो है ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से इसका सॉल्यूशन कराया था, ठीक है, एक लॉजिकली वे में, ठीक है, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा आसान लगता है बच्चों को, इसलिए क्लास में वैसा कराया था। अब ये थोड़ा सा अगर और अच्छे से करेंगे इस सवाल को, तो इस तरह से करेंगे आप थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है बच्चों, क्या कहा गया है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 plus into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें ये बताना है कि भाई ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था भाई कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, और क्लास में ही बताया था। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि हम ये शो करेंगे, एक ये पूरा नंबर जो है एक तो खुद से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, और एक ये 1 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 फैक्टर तो इसके हैं। हम एक तीसरा फैक्टर अगर हम इसका पता कर लेते हैं तो ये कंपोजिट हो जाएगा। अब वो कैसे करेंगे देखिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब बच्चों इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, ठीक है, ये आ गया बीच में प्लस, यहाँ से हमें 13 कॉमन मिल रहा है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इस टर्म में हमारे पास क्या बचेगा, 7 इंटू 11 बचेगा, ठीक है, प्लस 13 तो चला गया बाहर, और इस टर्म में हमारे पास बचेगा, यहाँ का 13 बाहर जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसको 13 से डिवाइड करें तो 13 से ये वाला 13 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यानी कि मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं नंबर को 13 इंटू, और 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 77, और 1 कितना हो जाएगा 78। तो अब ये नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि इसको अगर हम तोड़ें दो नंबर के प्रोडक्ट में तो ये आ रहा है, तो ये पूरा नंबर जो हमें आंसर देगा, तो ये 78 से भी डिविजिबल है और ये 13 से भी डिविजिबल है, ठीक है, बोलिए क्लियर है। या फिर अगर हम चाहें तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 78 के, तो 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, ये आ जाएंगे 13 इंटू, हम यहाँ पे इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये आ जाएगा 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है, अगर हम 2 इंटू 3 को 6 लिख लें कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे भी, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं द गिवन नंबर। वैसे इस पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे द गिवन नंबर डिविजिबल बाई 13। अब ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा, वही 13 से 13, अगर हम इसको 13 से डिवाइड करें 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 13 से डिविजिबल है और ये खुद से भी डिविजिबल हो जाएगा और ये 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 फैक्टर तो यहीं क्लियर होगा यहाँ पर। तो ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल है, यानी कि मतलब 13 जो है वो इसका फैक्टर है एक, ठीक है, 0/13, देयरफॉर इट इज़, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं, खामखा में बढ़ाओ, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में क्या था हमारे पास, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट ये था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए एक टर्म ये हो गई पूरी और एक टर्म ये हो गई, अब दोनों जगह पे 5 है तो 5 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये 5 तो बाहर चला गया, अब यहाँ पर वो 5 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचे, ठीक है। अब ये क्या हो गया 5, अगर चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो,
ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 इंटू, ये हो जाएगा 1009, 1 ऐड कर देंगे। अब ये नंबर आ गया आपके पास लास्ट। अब ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 1009 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन नंबर सॉरी द गिवन नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अब जो आपका नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, और ये पूरा नंबर भी अपने आप से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा, तो 3 फैक्टर तो यही हो गए, ठीक है। और चौथा फैक्टर ये बन जाएगा, ठीक है, अगर आप कहोगे 1009। तो यहाँ पर हम खाली इतने लिख देंगे द गिवन नंबर डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जितना बड़ा दिख रहा है असल में उतना ही छोटा सवाल है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। अब कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मान लो ये सर्कुलर पाथ है हमारा, ठीक है। सोनिया यहाँ से चलना शुरू करती है तो 18 मिनट में वो एक कंप्लीट राउंड कर लेगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 मिनट में वो एक कंप्लीट राउंड कर लेगी to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same। और रवि क्या करेगा, सोनिया भाई कितने देर में एक राउंड कर रही है, इसको लिख लेते हैं। सोनिया एक राउंड कितनी देर में कर रही है, 18 मिनट में, ठीक है। और वहीं पर रवि जो है वो एक राउंड कितनी देर में कर रहा है, वो कर रहा है 12 मिनट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो दोनों यहीं से इसी पॉइंट से दोनों लोग स्टार्ट करेंगे, इसी पॉइंट से दोनों लोग स्टार्ट करेंगे, इसी पाथ पे एक ही जगह से दोनों स्टार्ट करेंगे एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। और सेम टाइम होगा मतलब एक ही वक्त दोनों का गो, तो दोनों एक साथ दौड़ना शुरू कर देंगे एक ही टाइम पे। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि रवि इधर चला गया सोनिया इधर चली गई, ऐसा नहीं होगा, दोनों एक ही तरफ जाएंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, तो कितने मिनट के बाद फिर वो दोनों मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है यहाँ पर, क्योंकि सोनिया की स्पीड कम है, सोनिया 18 मिनट में राउंड कंप्लीट कर रही है तो वो थोड़ा धीमे दौड़ रही है, और रवि जो है 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है तो रवि तेज दौड़ा तो रवि आगे निकल जाएगा, तो जो दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वो कितने मिनट के बाद तो दोनों एक साथ होंगे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के जब भी सवाल आते हैं ना, तो इस तरह के सवाल में हमें एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। अब हम 18 और 12 का यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 एंड 12 को हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि वो कितनी देर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ होंगे, ठीक है। तो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 थ्री थ्री इधर 9 और 9 2 18। और 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ये कॉमन है, ठीक है। तो एलसीएम में कॉमन वाला एक ही बार लेते हैं, तो हम यहाँ पर 2 एक बार ले लेंगे, और ये 3 भी देखिए यहाँ पर कॉमन है और 3 ले लेंगे, कॉमन वाले ले लिए। अब जो कॉमन नहीं है वो ले लो, ये कॉमन नहीं है ये कॉमन नहीं है, तो इंटू 3 और इंटू 2। अब 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आया, 36। तो जो एलसीएम आया इतने मिनट के बाद ही वो दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। देयरफॉर हम ये लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर रवि एंड सोनिया
तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रिविजिट करेंगे इरेशनल नंबर को, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे 1.2 से पहले। ठीक है, तो हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, साथ में ही हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए जायफा क्लासेस की वीडियोस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है।